मुख्यमंत्री जी ने पहला रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने 22 घंटे तक लगातार पीसी करके माननीय सब सदस्यों से, सब माननीय सांसदों से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, नेता प्रतिपक्ष से कंटिन्यू 22 घंटे का रिकॉर्ड है। उन्होंने उस महामारी से लड़ने के लिए सबसे अपनी अपनी राय मांगी, सबसे सहयोग मांगा और मुझे खुशी है कि पूरा सदन एक था, पूरे प्रदेश के लोग एक थे कि ये कोविड बीमारी से लोगों को कैसे छुटकारा मिले। इतना रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है, दूसरी भी दवाइयाँ है, वो सारा फ्री दिया। जब दवाइयाँ नहीं मिली, स्पेशल प्लेन भी भेजकर उन्होंने बॉम्बे से और वहाँ से अहमदाबाद से इंजेक्शन मंगवाए, लोगों की जान बचाई। 40,000 वाला इंजेक्शन हो चाहे 20,000 वाला हो, कितनी दवाइयाँ हो, कितना पैसा खर्च हुआ, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, पर लोगों की जान बचाने का काम किया। और उन्होंने कह दिया, मैं एक भी मेरे आदमी को मरने नहीं दूंगा, न भूखा सोने दूंगा। इसमें एनजीओ ने, दूसरी हमारी संस्थाओं ने भी पूरे प्रदेश का अच्छा सहयोग दिया। आज कहते हैं कि वो वैक्सीनेशन की बात आई तो प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा सबसे पहले कि प्रधानमंत्री जी आप फ्री लगवाइए इसको। जब वहाँ से फ्री का नहीं आया सिंगल, तो मुख्यमंत्री ने फैसला किया हम राज्य के बजट से लगाएंगे। आपको तो पता है, कार्यकारी नेता महोदय प्रतिपक्ष कि 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने एजेंसी को दिए। फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ऊपर सारे देश का दबाव डाला तो वैक्सीनेशन फ्री किया। और हमारा संकल्प था, चाहे हमको कितना भी पैसा खर्च करना पड़ता है, भारत सरकार फ्री नहीं करती। वो केवल हमारे लिए नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए किया, अच्छा किया। उनको धन्यवाद भी हमको देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इसमें कोई हमारी कंजूसी नहीं है। 2 करोड़ से इतने सब दो लोगों को 2-2 डोज लगाए, 200 करोड़, तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी उसका। हमने सबने मिलकर, अगर मिलकर नहीं करते तो मुख्यमंत्री जी सबसे बात क्यों करते। सबसे मिलकर बात करने की बात, कई बार मीटिंग बुलाई, नेता प्रतिपक्ष को भी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से भी, आपसे सबसे, किस महामारी से राजस्थान को कैसे हम छुटकारा मिले। बहुत बड़ी चुनौती थी। आज उस चुनौती से जो भी अनाथ हुए बच्चे, जिनके माँ बाप दोनों चले गए, सभापति महोदय, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने इस साल बुलाया। उनको 25,000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से जब तक सरकार देती रहेगी, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाए। और 18 साल के होने के बाद उनको 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे, जिससे अपना कारोबार करें, जो भी करें। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने कहा ऐसे बच्चों को वयस्क हो जाएंगे तब उनको सरकारी नौकरी देने का भी फैसला सरकार ने किया। इतना बड़ा काम किया। हम कब कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने सहयोग किस काम में नहीं दिया? सब काम में भारत सरकार देती है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, दूसरी चीज़ें हो, तो टैक्स तो हमसे लेते हैं, जीएसटी तो देने में प्रधानमंत्री जी ये योजना, जो योजना की बात कर रहे हैं। अब आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्कीम आपके समय की नहीं थी, ये यूपीए गवर्नमेंट के समय की थी, जब माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। उस समय भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कॉलेज दी थी इसी पैटर्न में 60-40। कोई नई बात नहीं है जिसको बार बार गिनाओ आप, नई बात नहीं थी ये। वो मेडिकल कॉलेज को 5 साल तक उन्होंने बंद कर दिया। सरकार बदलने के बाद फिर वापस शुरू किया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये काम, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। और वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए उन्होंने जो किया, हमने सारे जिलों में, 3 जिलों को छोड़कर हमने सब जिलों में 15 या 16 मेडिकल कॉलेज का ऑफर उनका स्वीकार किया। और देश में सबसे ज़्यादा अगर मेडिकल कॉलेज किसी सरकार ने प्रस्ताव दिया वहाँ पर समय पर, वो राजस्थान सरकार थी, इसलिए हमको मेडिकल कॉलेज। आज हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से, अध्यक्ष सभापति महोदय, कितना बड़ा, आज हमारे डॉक्टरों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, तो हमारे सब जिलों में मेडिकल कॉलेज 2024-25 तक। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी हमारे 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज भारत सरकार नहीं कर रही। वहाँ के सांसद महोदय ने भी कई बार कोशिश की, जालौर, सिरोही, राजसमंद, जहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, राजसमंद में इसलिए नहीं हुआ। तो कितना बड़ा 1000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा है और कह दिया हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, चाहे राजनीति कोई भी हो। इसलिए मेडिकल कॉलेज से हमारा एमबीबीएस की सीटें बढ़ी, 4 गुना सीटें बढ़ गई, हमारी पीजी की सीटें बढ़ गई, हमारी दूसरी सीटें बढ़ गई,
तो निश्चित रूप से राजस्थान में हमारे बच्चे, अभी माननीय सभापति महोदय, मैं अभी सिरोही गया था, मेडिकल कॉलेज गया था, 100 बच्चों का वहाँ पर एडमिशन हुआ, पहला बैच है। हमने पूछा भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या सब राजस्थान के। अगर ये मेडिकल कॉलेज नहीं खुलते तो या तो चेन्नई जाते, कलकत्ता जाते, बेंगलोर जाते, बाहर जाते। कितनी खुशी हमारे बच्चे हमारे स्टेट में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोले। हम कब कहते हैं ये स्कीम पहले की थी, बार बार उसको गिनाना नहीं। चाहे स्कीम आपके समय की हो, हमारे समय की हो, भारत सरकार के सहयोग के बिना कोई स्कीम नहीं चलती। अभी हमने नर्सिंग कॉलेज खोले, उसमें तो भारत सरकार का पैसा नहीं। आपने 3 नर्सिंग कॉलेज खोले थे, हमने 25 को शुरू कर दिया काम। सारे काम एक साथ सभापति महोदय, सारे नर्सिंग कॉलेज हम इसी सत्र से शुरू कर देंगे। एक भी नर्सिंग कॉलेज ऐसा नहीं होगा जहाँ को हम शुरू नहीं करेंगे, सारे कर देंगे हम, एक भी बाकी नहीं रहेगा। ये तो हमारे बजट से कर रहे हैं, 3 मेडिकल कॉलेज हमारे बजट से कर रहे हैं। ये संकल्प जब लिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज होगा, इतना बड़ा काम सरकार कर रही है, उसका थोड़ा बहुत धन्यवाद तो सबको देना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से जो भी काम हुए, आज जो मेडिकल कॉलेज की बात है, दूसरी बात है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया मेडिकल में, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है। क्या कोई सोचता था कि मेरा इलाज फ्री हो जाएगा, मेरी जांच फ्री हो जाएगी? प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी भी है, कितना बड़ा काम हुआ है, किसी आदमी को सोचने की जरूरत नहीं है। और ये अभी नरपत सिंह जी ने कुछ शंका व्यक्त की, मैं कहूँगा सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट भाषण में कहा था कि जो बीमार हो गया और उसका कार्ड नहीं है, कलेक्टर उसका कार्ड भी बनवाएगा और उसका इलाज भी करवाएगा। कलेक्टरों ने इलाज भी करवाया है, कार्ड भी बनवाए हैं। ऐसी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई मेरा इलाज नहीं हुआ, चाहे वो प्राइवेट में गया, चाहे वो सरकारी में गया, पूरा हमारे पास सिस्टम है। वो प्राइवेट में इलाज करेगा, कौन सा पैकेज का कर रहा है, वो सिस्टम हमारे पास डायरेक्ट है कि उसने इलाज किया कि नहीं किया, उसका इलाज हुआ कि नहीं हुआ, सर सिस्टम बना रखा है। ऐसे नहीं हमने योजना को वैसे ही चालू कर दिया हो। तो सभापति महोदय, जो चिरंजीवी योजना में शंकाएं व्यक्त की, दवाइयाँ कितनी महंगी क्यों नहीं हो? कैंसर का इलाज इतना महंगा है, 5 लाख था, फिर उसको 10 लाख किया। बड़ी बीमारियों में 5 लाख 10 लाख से कवर नहीं हो रहा था, उसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने 25 लाख किया। हमको आलोचना क्यों करनी चाहिए? 25 लाख का मान लो किडनी ट्रांसप्लांट। मैं सभापति महोदय कोटा जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, मैं वहाँ गया, हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट एक नरेगा के लैब मजदूर का हुआ था, जिसके बाद 2 पैसे नहीं, कोटा जाने के पैसे नहीं बूंदी से, उसको ब्लॉक CMHO वहाँ ले गया, पूरा परिवार वहाँ था, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। और कह रहे थे अशोक गहलोत का भला हो जो हमारा बच्चे का जीवन बच गया। मैं खुद मिला हूँ जाके, पहला ऑपरेशन किडनी का। ये कितना बड़ा काम है, सोच सकता आम आदमी किडनी ट्रांसप्लांट करा ले, लीवर का इलाज करा ले, हार्ट का इलाज करा ले, कैंसर का करा ले, आम आदमी सोचता कभी? ये अशोक गहलोत की देन है, सबको मानना चाहिए इसको। और आप कह रहे हैं कि भारत सरकार 2200 करोड़ रुपए, हम 1 करोड़ 38 लाख परिवारों के 2200 करोड़ सरकारी खजाने से करा रहे हैं। उसमें माननीय राजवी साहब, आपकी भारत सरकार 280 करोड़ का सहयोग है, 280 करोड़ का सिर्फ। इसलिए इतना बड़ा काम सरकार करी, किसके लिए कर रही? आप हम सब गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए तो पैरवी करने आए हैं। वही लोग तो हमको भेजते हैं यहाँ, उनके इलाज कैसे हो, उनका जीवन कैसे बचे, उनके बच्चों का इलाज कैसे हो, इसीलिए तो हम आए यहाँ। ये सारी योजनाएं अगर मुख्यमंत्री जी आज कई लोगों के, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आते हैं, दूसरे जिले के लोग भी आते हैं, कोटा भी जाते हैं, 3-4 ऑपरेशन हो गए वहाँ, एक पैसा किसी का खर्च नहीं। सोच सकता हूँ आदमी किडनी ट्रांसप्लांट करा लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सरकार ने जो काम किया, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं है, राजस्थान मॉडल स्टेट है पूरे देश में, ये हमको मानना चाहिए। आप हम सब राजस्थानी हैं पहले, इसलिए हम राजस्थानियों को तो गर्व होना चाहिए, हमारे सबके इलाज पैसा भी हम दे रहे हैं प्रीमियम का, क्या दिक्कत है? 90% परिवार, पूरे देश के 90% परिवार हमारे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़ चुका है। 90% फैमिली कह रहा हूँ।
और पूरे देश में माननीय राठौड़ साहब सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्थ में खर्च कर रहा है, मेडिकल हेल्थ में, वो राजस्थान है। 7% बजट हम खर्च कर रहे हैं, कहीं भी नहीं है, पूरे देश में कोई स्टेट नहीं कर रहा है। इसलिए जो भी आप हम सब मिलकर, चाहे आप विपक्ष में, हम इधर है, पर उद्देश्य सब हमारा एक है, लोगों का इलाज कैसे हो, लोगों का जीवन कैसे बचे, लोगों की सहायता कैसे करिए, लोगों की मदद कैसे करिए, ये इसीलिए तो हम आ रहे हैं यहाँ, इसलिए जनता हमको चुनकर भेजती है। जो भी कोई कमी खामियां हैं, आपने सुझाव दिए, निश्चित रूप से हम उसको दूर करेंगे। पैकेज में कोई कमी है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले निश्चित रूप से कभी कभी शिकायत आई है, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया हमने, उनको उस पैकेज से बाहर निकाल दिया, उनको सस्पेंड भी कर दिया, कई हॉस्पिटल को किया। क्यों नहीं करेंगे? सही बात, आपका सुझाव सही है। जिनको हमने फ्री में लैंड दिया वो इलाज नहीं कर रहे, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे इलाज, क्यों नहीं वो पैकेज में इलाज कर रहे? ये आपका सुझाव सही है, इसको मानने में हमको कहीं ऐतराज नहीं है सभापति महोदय। इसलिए जो भी हमने काम किए, चिरंजीवी योजना है, दूसरी है, आपने हमने जो भी प्रदेश में काम किए, अब आप कह रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं, मुख्यमंत्री इतना काम किया, आप भी सरकार में रहे 5 साल, आपने सब सेंटर कितने खोले 5 साल में? 7 खोले, 5 साल में 7 खोले। हमने सब सेंटर खोले 1002 और 50 अभी और घोषणा कर दी। हो सकता है हमारे जादूगर मुख्यमंत्री जी और बढ़ा दे 50 से ज्यादा। इसलिए हम कहीं कंजूसी नहीं कर रहे हैं, लोगों को गांव-गांव डांडी में। और मैं राठौड़ साहब आपको कहना चाहता हूं, एक भी ग्राम पंचायत राजस्थान में ऐसी नहीं है जहां हमने सब सेंटर सैंक्शन नहीं की। सब जगह किए हमने, बिना भेदभाव के, बिना कोई राजनीति के। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय को, अगर माननीय सदस्यों की जानकारी में हो कोई ग्राम पंचायत सब सेंटर से वंचित रह गई हो, आप सूचना दे दें, वहां भी खोल देंगे। ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है, पहले हर ग्राम पंचायत कवर हो। जो पंचायत रह गई हमने कोशिश की है सबकी सूचियां मंगाने की, सबकी हमने कोशिश की है। तो ये इनके बिल्डिंग भी मंजूर कर दी, 1002 खोलें जो, इनके बिल्डिंग के पैसे भी कर दिए हमने। जमीन हो जाएगी उस दिन पैसा भी दे देंगे, और इनका हमने स्टाफ भी मंजूर कर दिया, उसका भी बजट सैंक्शन कर दिया। तो जो काम करेंगे, जिसको करना है वो पूरा करना है। 1002 सब सेंटर और आपके समय 7 सब सेंटर। अब फिर भी आप कहते हैं हम आ जाएंगे दोबारा। कैसे आ जाओगे भाई? काम तो करो, आते हो जो काम किया करो, आ जाना, पर आओ जब काम किया करो। अंकित नहीं होगा मार्च से बिराजी आप सभापति महोदय, सभापति महोदय नहीं होगा। सभापति महोदय, हमने इनके समय 5 साल में केवल 38 सब सेंटर को इन्होंने पीएससी बनाया, सिर्फ 38 को 5 साल में। हमने 365 बना दिए और 233 और घोषित कर दिए हमने। अब कहाँ मुकाबला है? राठौड़ साहब तो बहुत प्रभावी मिनिस्टर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान में सबसे ज्यादा हेल्थ मिनिस्ट्री का दायित्व संभाला राठौड़ साहब ने संभाला, कि ज्यादा समझते हैं। इसलिए इतने पीएससी खोली। हम क्यों खोली? सब जगह दवाइयां मिले, सब जगह उनकी जांच हो, सब जगह सिस्टम सुधरे, इसलिए तो सीएससी पीएससी खोली हमने। और आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी कितनी खोली आपने 5 साल में? 45। और हमने 2023 तक हमने 211 सीएससी खोली और 88 सीएससी और खोलने जा रहे हैं। अब हो सकता है मुख्यमंत्री अप्रोप्रिएशन बिल को और बढ़ा दे। क्यों? हम पूरा ढांचे को जब तक मजबूत नहीं करें। सही कह रहे हैं माननीय सदस्य, हमारा ग्रामीण ढांचा मजबूत होगा, गांव में दवाइयां पहुंचेगी, वहाँ स्टाफ रहेगा, तो निश्चित रूप से लोगों की इस चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। दूसरे, हमने उप जिला चिकित्सालय आपने 0 खोला 5 साल में, एक भी नहीं खोला आपने, एक भी। हमने 41 खोल दिए और 19 इस साल खोल रहे हैं, 19 इस साल खोल रहे हैं हम। और आपने जिला अस्पताल एक भी नहीं खोला था, हमने 21 खोल दिए और 5 और खोल रहे हैं इस साल। कहाँ मुकाबला है आपका और हमारा काम करने में? जनता जो चाहे करे, काम की बात कर रहे हैं हम। हमने लोगों के लिए क्या किया और आपने क्या किया? जनता फैसला करती इसका। तो भैया हमने कितना किया और आपने 5 साल में कितना किया, वो बता रहा हूं मैं तो आपको। जो काम करेंगे, क्यों कर रहे हैं काम हम? कि जनता ने चुनकर भेजा है। जब इतनी बड़ी स्कीम, फ्री दवाइयाँ, फ्री जांच हो गई, और वहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है, वहाँ संसाधन नहीं है, तो कौन करेगा? हमने बाड़मेर में सबसे ज्यादा सब सेंटर खोले हैं। एक भी पंचायत ऐसी नहीं है वहां पर जहां पर सब सेंटर नहीं है, सब जगह खोल दी हमने। और मैं तो माननीय सदस्यों को फिर कह रहा हूं,
कोई ग्राम पंचायत मुख्यालय शेष रह गया हो, चाहे किसी का भी हो, वो हमको सूचना दे दे, तुरंत खोल देंगे वहाँ पर। उसकी बिल्डिंग का पैसा भी दे देंगे हम, किसी के भी रह गया हो। मौका दे रहे हैं हम तो आपको, सबको दे रहे हैं, सभी से अपील कर रहा हूँ मैं तो। इसलिए सैटेलाइट अस्पताल आपने 5 साल में 1 खोला और हमने 8 खोले। हमने सतीश पूनिया जी के कहने से भी खोल दिया। हमने, हमारे मुख्यमंत्री थे उदारवादी, सतीश पूनिया जी ने चिट्ठी लिखी, उससे भी खोल दिया। और सैयाओं की वृद्धि आपने 5 साल में 875 बेड बढ़ाए थे और हमने 6705 बेड बढ़ाए। इसलिए काम करने में कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता के लिए जो स्कीम हमने शुरू की, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। जब हमारे पास सिस्टम नहीं होगा तो कैसे होगा। हर आदमी शहर में नहीं आ सकता है, हर आदमी यहाँ नहीं आ सकता है। अगर गांव में हर पंचायत में हमारा सब सेंटर होगा और सब सेंटर पर हमारी 50 दवाइयाँ रहेगी, 10 तरह की जांच होगी, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वहीं सब सेंटर पर हो जाएगा। इसलिए जो भी हमने ये बनाया है ढांचा, वो निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, कितना अच्छा काम। नर्सिंग मेडिकल कॉलेज सीकर, चूरू, झुंझुनू के कैसे नर्सिंग आ गई, बहुत एडवांस लोग हैं वहाँ के। सब जगह कहाँ से भी आज सबसे ज़्यादा 80% नर्सिंग कर्मी हमारे वहाँ के मिलेंगे। नहीं, उनके हमारे पहले से ही प्रेम है दोनों, ना वो कभी बुरा मानते, ना मैं उनकी बात का कभी बुरा मानता हूँ। इसलिए जो भी ये सिस्टम हम बना रहे हैं, और इसमें कोई, अभी आपने देखा होगा, माननीय मैंने कहा था मैं मंत्री रहूँ या नहीं रहूँ और डेपुटेशन नहीं करूँगा, नहीं किया। सरप्लस नहीं रहने दूंगा, नहीं किया। और अभी 1763 डॉक्टरों की पोस्टिंग की है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। 800 PSC ऐसी थी राजस्थान में, क्या एक भी डॉक्टर नहीं था। हमने पहले सबसे 800 PSC को भरा। हमने CSC जहाँ पर नहीं थे डॉक्टर वहाँ लगाए। तो ये 2-3 CSC हमारी छूट गई, वहाँ हमारे पास AP है कुछ लोग, हम उनको CSC को भी लगा देंगे। हम चाहते हैं जब डॉक्टर नहीं होगा, नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, तो हम कैसे वहाँ पर दवाइयों का वितरण कर, कैसे लोगों की मदद करेंगे। इसलिए हमने जो ढांचा बनाया, कोई नहीं, मेरी काउंसिल डॉक्टर सेलेक्ट हुए सभापति महोदय, मैंने एक की भी सिफारिश नहीं की। मैंने कहा कि आपका राज पोर्टल जो ऐप है उससे उनको काउंसलिंग करके लगाओ सबको। मैंने एक भी डॉक्टर की सिफारिश नहीं की, हेल्थ मिनिस्टर होते हुए नहीं की किसी की। काउंसलिंग से लगाओ, सबके लगे। जहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं, पहले वहाँ लगे। 800 PSC ऐसी थी जहाँ एक डॉक्टर नहीं था। हमारे सब डॉक्टर जाएंगे और 2 साल पहले किसी का ट्रांसफर नहीं करेंगे, 2 साल पहले किसी का भी नहीं करेंगे। जिसको नौकरी करना होगा जाएगा, फिर दूसरा बैच और हम तैयार कर रहे हैं। इसलिए ऐसी जो आज बहुत बड़ी कई चीज़ें हैं सभापति महोदय, ये दुर्घटनाएं होती है, सिरोही की घटना है, जोधपुर की घटना है, कई तरह जगह घटनाएं हुई, पहले जोधपुर में हुआ। इनको रोकने के लिए भी हम प्रभावी कदम उठाए। ये घटना हुई है, ये अपने सबके लिए बहुत चिंताजनक है। सिरोही की हो चाहे जोधपुर की हो, हम पाबंद कर रहे हैं CMHO, ब्लॉक CMHO को, अगर रात के 12 बजे भी आएगा वहाँ डॉक्टर मिलेगा, नहीं तो ब्लॉक CMHO को रवाना कर देंगे, CMHO को रवाना कर देंगे। इतना बड़ा सिस्टम बनाया, 5-6 डॉक्टर हैं, ये डॉक्टरों को ठीक तनख्वाह देती है सरकार, सारा हाउस रेंट देती है, फिर क्यों नहीं रहती वहाँ पर। हम हेडक्वार्टर पर पाबंद करेंगे, 1 अप्रैल के बाद पाबंद कर देंगे। CSC PSC पर रात को 12 बजे भी कोई पेशेंट जाएगा, अगर डॉक्टर नहीं मिला, CMHO, ब्लॉक CMHO की छुट्टी होगी। किसी की शिकायत आने पर हो जाएगी, या तो अपना रवैया ठीक कर ले, डॉक्टर वहाँ पर रहे, डॉक्टर वहाँ पर काम करे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम। ये शिकायतें सही है माननीय सदस्यों की, मैं भी सदस्य था तब इस तरह की शिकायतें थी, बहुत सारा डेपुटेशन था, उसको हमने कचरे को साफ किया, डॉक्टर्स का था, लोग हाईकोर्ट भी गए, SB में वो सिंगल बेंच में वो जीत गए। हम DB में गए जोधपुर, DB जोधपुर ने कहा सरकार का फैसला सही है, सरप्लस और डेपुटेशन निरस्त किया, वो सरकार का जनता के हित में ही हाईकोर्ट ने कहा माननीय न्यायालय ने। इसलिए उसके बाद कोई हाईकोर्ट नहीं गया। तो जिस तरह से डॉक्टर, ये सही है, अभी PG में चले जाते हैं सभापति महोदय बहुत सारे डॉक्टर, उनको रोक नहीं सकते। पर ये मैं कहूँगा, अभी किसी माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था, वहाँ पोस्ट वैकेंट बोलती है, अब पोस्ट वैकेंट नहीं बोलेगी, उनका अलग से यहाँ बना दिया, वहाँ से तुरंत दूसरे डॉक्टर लगा दें। PG जाने वालों की जगह दूसरे डॉक्टर लगा देते हैं। उन PG वालों का वेतन या एक पूल बना रखा है सभापति महोदय, वहाँ से देते हैं हम। तो निश्चित रूप से ऐसी जो बातें आई, ऐसी जो शिकायतें आई,
उनका हम निराकरण करेंगे। हम चाहते हैं आपके जो सुझाव आए, जिस तरह की कोविड में बात हुई, जिस तरह की दूसरी चीज़ें हुई, तो सभापति महोदय मैं तो ये कहूँगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान के लोगों के लिए वरदान है। कितना बड़ा, अब कह रहे हैं 25 लाख क्यों कर दिए, कैसे लाभ मिलेगा? अरे प्रीमियम हम दे रहे हैं भाई, सरकार के खजाने से दे रहे हैं। अगर किसी को 10 लाख का 20 लाख का होगा तो क्या वो बार बार घूमेगा? एक साथ ही मुख्यमंत्री जी कह दिया जिसका खर्चा हो 25 लाख तक का सबका बीमा करेंगे, उसको बीमा का 10 लाख तक का देंगे, बाकी पैसा सरकार अपने खजाने से देगी। अब खर्च हो या नहीं हो, जरूरी है कि सबका ही खर्च हो, जरूरी है कि सारा ही हो, पर हम प्रीमियम सबका कराएंगे। इसलिए जो भी योजनाएं हैं कोविड में, निश्चित रूप से सभापति महोदय बहुत अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। और दूसरी जो चीजें हैं, मैंने आपको कह दिया, उन बालकों का अनाथ हो गए, मुख्यमंत्री ने कितना सम्मान किया, उनको मुख्यमंत्री निवास में बुलाया, मुख्यमंत्री ने उनके साथ भोजन किया, सारी कैबिनेट ने भोजन किया, उनको ये आश्वस्त किया राजस्थान सरकार आपके साथ है। माँ बाप नहीं है तो राजस्थान सरकार आपकी हर समय मदद करेगी। इतना बड़ा पैकेज देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। 2500 रुपये हर महीने मिलेंगे, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वो 18 साल के हो जाएं जब मिलेंगे, और जो जिस काबिल होगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। कहीं नहीं है देश, ये राजस्थान सरकार का फैसला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है। उन बच्चों को संबल देने के लिए, उनको अपना नया जीवन शुरू करने के लिए कितना बड़ा फैसला है। कोविड में सबने मिलकर काम किया, मैं कहता हूँ कम नहीं, भारत सरकार ने भी सहयोग दिया, हमने भी काम किया, आपने भी सबने सहयोग दिया, ये बहुत बड़ी बात है। चिरंजीवी योजना में अभी कहते हैं कोई, सभापति महोदय 1 अप्रैल 2021 से अब तक 3566 करोड़ रुपए की राशि का व्यय करके 34,30,000 से ज्यादा लोगों का चिरंजीवी योजना में इलाज हुआ है। और 1 करोड़ जितने भी आते हैं लोग, उनकी सबकी फ्री जांच की जाती है। चाहे कैंसर की जांच महंगी है, बच्चों की कोई एक जांच वो 40,000 की है, सभापति महोदय उसको फ्री करा रहे हैं हम। कैंसर की जांच को फ्री करा रहे हैं। कैंसर का एक इंजेक्शन 1.5 लाख का था, वो फ्री करा रहे हैं। हमने किसी तरह की शिकायत, दवाइयाँ नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने सारे मेडिकल कॉलेज को, डीएस को, एसडीएस को, सीएससी को, पीएचसी को सबको एडवांस पैसा दे दिया कि दवाइयों की, ये नहीं कि हमारे पास दवाई नहीं है, ये नहीं कि जांच यहाँ नहीं है और ये अंदर तो बाहर से कराओ। पैसा दिया 15 लाख सब दिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दिया, रिएम्बर्स जब खर्च हो जाए तो वापस ले लो सरकार से। ऐसी कई व्यवस्था है किसी सरकार, किसी प्रदेश में तो बता दे। कोई दवाई लाने की जरूरत नहीं है, कोई जांच की बाहर कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो हम तो ये भी कहते हैं दवाइयाँ नहीं है, जन औषधि केंद्र है, उससे भी खरीद के लिए अनुमति दे रखी है। सभापति महोदय हमारी कोई वो नहीं है, जन औषधि केंद्रों के भी हमने कह दिया वहाँ से भी दवाई खरीद के दो। ये बहुत बड़ा काम जो हुआ, बहुत बड़े बड़े काम, इसमें कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसका भी इलाज फ्री है। आप किसी को शंका नहीं करनी चाहिए कि इलाज फ्री नहीं होगा, सारा इलाज फ्री है। उसका पैसा 5 लाख 10 लाख से ज्यादा हुआ, 25 लाख का जो दिया है मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ के दिया है। किसी के बीमारी 25 लाख भी लगे, उसके बाहर भी इलाज कराना पड़े, अब तो ये भी सुविधा दे दी सभापति महोदय। अगर राजस्थान में नहीं है, बॉम्बे इलाज कराना पड़े, दिल्ली कराना पड़े, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दे दी है। इतना बड़ा काम कहीं इलाज नहीं हो, कहीं हो, हमारे देश प्रदेश के लोगों की जान बचनी चाहिए। इसलिए इतना बड़ा काम की हम सबको तारीफ करनी चाहिए। अगर इसमें कोई कमियां हैं आप सब बताएंगे, हम उसको दूर करेंगे। हमारा सबका जो उद्देश्य है सभापति महोदय, निश्चित रूप से आज शुद्ध के लिए युद्ध की बात आई। माननीय सदस्य ने कहा सांगानेर से आने वालों ने कितना जुर्माना हुआ, क्या सजाएं दी, सब सजाएं हैं। आपको पता है कि इसमें सूचना देने वालों को भी 51,000 रुपये दे रहे हैं मिलावट के खिलाफ। 51,000 रुपये दिए हैं, इतने लोगों को दे दिए हमने, इतने लोगों को सजा करा दी हमने। बताऊं आपको पूरा, पहले 2018 से पहले 6-7 हज़ार से ज्यादा नमूने नहीं लिए जाते थे, और नमूने 14,000 नमूने लिए, उसमें से 3,770 नमूने अनसेफ पाए गए। इस अवधि में 3,800 प्रकरणों के चालान संबंधित न्यायालय में दिए गए। संबंधित न्यायालय द्वारा
2165 प्रकरणों में निर्णय कर 8,47,91,600 रुपए की राशि का जुर्माना लगे। इसलिए आपको बुलाएगा, आप बोल के चले जाते हैं, सुनते नहीं कभी। इसलिए फूड लैब की संख्या, हमारे पहले कोविड की जांच का सिस्टम ही नहीं था। सब जांच पुणे या दिल्ली भेजते थे तो 10 दिन में आता था। सारी हमने पूरी लेबोरेटरी लगा दी, जीनोम सीक्वेंसिंग की भी लगा दी हमने। और ये जो फूड सेफ्टी की थी, ये हमने पूरे देश में 53 है पूरे देश में। और हमारे यहाँ 11 लैब कार्यरत है, 7 लैब अभी प्रक्रियाधीन है। और हम ऐसा सिस्टम और कर रहे हैं जिलों में, पूरे जिलों में हम करने जा रहे हैं कि मोबाइल लैब होगी, वहीं सैंपल लिया, वहीं हाथों-हाथ जांच, वहीं हाथों-हाथ निर्णय। ये गाड़ियाँ भी हम 25 जिलों में नहीं, सारे जिलों में हम ये गाड़ियाँ व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं लोगों को शुद्ध चीज़ें मिलेगी, शुद्ध खाना मिलेगा, शुद्ध तेल मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध आटा मिलेगा, शुद्ध सब चीज़ें मिलेगी। आज दूध में मिलावट है, सब चीज़ों में मिलावट है। इसके बाद निश्चित रूप से लोगों को जो सजाएं हुई है, लोगों को जिस तरह का जुर्माना लगा है, उसके बाद इस फूड हमारा शुद्ध का युद्ध अभियान मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, वो हमेशा है। इसको और मजबूत कर रहे हैं हम, फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती कर रहे हैं हम, दूसरी उनकी ट्रेनिंग भी करा दी। और भारत सरकार हमको पूरा सहयोग दे रही है, सारी लैब लगाने का पैसा वो दे रही है। हमको क्या काम, हमको काम करने की जरूरत है। इनके समय एक भी नहीं लगी। भारत सरकार ने जो कंडीशन डाली, हम उसको सबको मानते हैं। वो सब लैब लगाने का पैसा वो दे रही है, हमको क्या दिक्कत है। उनकी शर्तें हैं, पूरे देश में हैं। यहाँ पर मान लो जांच अनसेफ हो गया, उसको रेफरल लैब में जाने की छूट है। राजस्थान को 3 जगह, मैसूर, बॉम्बे और पुणे, वहाँ जांच करा लाओ। अगर किसी को अनसेफ हो गया, किसी को एतराज है, वहाँ जाकर जांच करा लाए। हम कहाँ कहते हैं, वो भारत सरकार का जो नॉर्म्स है, हमने उसको 100% राज्य सरकार ने अपनाया है। हम चाहते हैं लोगों को शुद्ध चीज़ें मिले, शुद्ध खान पान हो, ये बीमारियाँ भी सभापति महोदय कम होगी। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह की व्यवस्था, हाँ एम्बुलेंस, ये भी हमने खूब लगाई, एम्बुलेंस खूब है। आपने माननीय सदस्यों ने कहा कि एम्बुलेंस हमारे जो विधायक कोटे से दी, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। हमने उसका उपयोग 108 को ही उनको देने का फैसला कर दिया। और सब एम्बुलेंस 1 अप्रैल से कोई ऐसी एम्बुलेंस नहीं रहेगी जो सारी एम्बुलेंस को, माननीय विधायकों के आभारी है, उन्हें एम्बुलेंस दी, सब कुछ किया। तो निश्चित रूप से उन एम्बुलेंस को भी हम चलाएंगे। भर्तियों का विवरण भी हमने काफ़ी भर्तियाँ की है। पिछले 4 वर्षों में 29,538 कार्मिकों की नियुक्ति प्रदान की गई, जिसमें 4,898 मेडिकल ऑफिसर भी हमारे हैं। हमने प्रमोशन भी किए हैं उनको। जब जगह खाली हुई, आप देखिए, जगह खाली होने के 15 दिन बाद हमको फाइनेंस ने अनुमति दे दी कि आप ये 600 डॉक्टर और भर्ती कर दो। इसीलिए हम 1765 डॉक्टर भर्ती कर पाए। फाइनेंस या मुख्यमंत्री जी कहीं कोई मना नहीं। तो सभापति महोदय, जिस तरह की व्यवस्था है, नई भर्तियों में भी एएनएम, जीएनएम, हम जो भी है, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, सब भर्ती कर रहे हैं। और 2013 का मामला नर्सिंग का उठा रहे हैं। 2013 की तो सभापति बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद तो आपने भर्ती कर लिया, आपके समय कटौती हुई, उसके बाद तो कम से कम 20,000 नर्सिंग कर्मी हम भर्ती कर चुके। जो इस तरह के लगे हुए हैं लोग, जो जिनको 7-8 साल होगी, उनको हम परमानेंट के लिए फिर मौका दे रहे हैं। उनका जो हमने कह दिया, बिना परीक्षा भर्ती जो नर्सिंग की करा रहे हैं, 20,000 की भर्ती करा रहे हैं। जो माननीय सदस्यों ने शिकायत की, हमारी नर्सिंग अकेडमी नहीं है, हमारी ये नहीं है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 2 महीने के अंदर कोई नर्सिंग कर्मी की पोस्ट वैकेंट रही। इसलिए जो निश्चित रूप से हमने अभी, जब हमने डेपुटेशन खत्म किया, सभापति महोदय, 3,000 नर्सिंग कर्मी हमारे सरप्लस मिले। सरप्लस, एक जगह 2-2, 3-3, सबको हमने जहाँ जिलों में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सब जगह भेजा। हमने झालावाड़ से 100 थे, वहाँ जोधपुर भेज दिया। और हमने 5 जिलों से एक भी ट्रांसफर नहीं किया सभापति महोदय। 5 जिले जहाँ कम इस सर्विस थी हमारी, हमने कह दिया एक भी ट्रांसफर नहीं किया। माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ, इन्होंने मेरी शर्तों को सब माना। किसी ने ट्रांसफर की नहीं कहा, वहाँ से ट्रांसफर कर दो एक भी। और डेपुटेशन के लिए कोई माननीय सदस्य, पक्ष का हो विपक्ष का हो, मेरे को आकर नहीं कहा कि मेरा डेपुटेशन कर दो। हमारे 1-2 सीएमएचओ ने गलती की डेपुटेशन करने की, हम उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया। और भी कोई करेगा सीएमएचओ या ब्लॉक सीएमएचओ, वो तुरंत सस्पेंड कर देंगे। जो सरकार इतना बड़ा अपना ढांचा है, इतना बड़ा नर्सिंग कर्मी सब सेंटर पर होगा। हमने जो हेल्थ वेल्थ सेंटर भारत सरकार ने बनाए,
हमने 6,000 रुपये में पोस्टिंग कर दी है। अब हर सब सेंटर पर एक CHO रहेगा, एक NM रहेगी। निश्चित रूप से एक ही कर्मी रहता है, पाए नहीं है 2 रहेंगे तो निश्चित रूप से रोज जाएंगे, गांव में दवाइयाँ मिलेगी। अब हम ये जो भर्ती आपके सब सेंटर किए हैं, इनकी जल्दी भर्ती करके हम इनको भी लगा देंगे। नई भर्तियाँ जो भी करेंगे सभापति महोदय, हम बहुत जल्दी करेंगे। और हम चाहते हैं राष्ट्रीय NHM में जो भर्तियाँ हुई हमारी, इसमें भी 10,000 भर्तियाँ हमने की है 4 साल में। और भी जब हमने UTV पर भी, हम तो ये कहते हैं कि हमारे CMHO वगैरह काम नहीं करते हैं, हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे। हमको जहाँ भी लगेगा डॉक्टर की पोस्ट वैकेंट है, क्या है, कहीं नहीं है। जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजों में हम राजवेश में करते हैं, यहाँ सेंटर हम CMHO भर्ती नहीं कर पाते हैं, पोस्टें खाली पड़ी रहती है। UTV पे लगाने में क्या दिक्कत है? हमारे मेडिकल कॉलेज, हमारे राजमेश में हम UTV पे लगाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आती, कभी शिकायत ही नहीं आती कभी। तो हम इनको भी परमिशन दे रखी है सबको, चाहे NM की पोस्ट हो, GNM की हो, लैब टेक्नीशियन हो, जो भी हो, आप UTV पे भर्ती कर लो, कहाँ दिक्कत है। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं सभापति महोदय, भवन निर्माण के भी हमको PIP में भारत सरकार ने गई साल खूब पैसा दिया। हमको CSC का, PSC का शायद 2500 करोड़ रुपये उन्होंने दिया। हमने उसका बिना कोई भेदभाव के हमने DH का, PSC का, सबका बिल्डिंग बनाने का। और जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मान लो उसमें नहीं हो, जब भी निवेदन करते हैं, फाइनेंस फाइल भेजते हैं, मैं सभापति महोदय कहते मुझे बड़ा गर्व है, कभी मुख्यमंत्री जी ने किसी विधायक की कोई फाइल नहीं रोकी, सारा वित्तीय स्वीकृति वहाँ से आ जाती तुरंत। ये बड़ी खुशी की, हेल्थ मेडिकल के नाम से ही आ जाती है। एक भी CSC PSC जिनकी ज़मीन हो गई हो, जिनके फाइनल हो गई हो, DH का हो, SDH का हो, आप ज़मीन का होते ही हमको प्रस्ताव बना के हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे, जिससे निश्चित रूप से हमारे CSC PSC की बिल्डिंग बनेगी। और अभी कहते हैं वहाँ CVC मशीन नहीं है, एक्सरे नहीं है, सोनोग्राफी नहीं है। माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा, मैं भी वहाँ विधायक हूँ, मैंने CVC मशीन, PSC खुलती है नहीं, मैं 8 लाख रुपए विधायक कोटे से देता हूँ। ये मैं CVC मशीन वगैरह लगाने की जो भी है 8 लाख फिक्स है। CVC मशीन और बिल्डिंग बन जाती है, वहाँ पर एक्सरे मशीन लगवा देता हूँ MLA कोटे से। अगर वो CSC है तो वहाँ पर सोनोग्राफी और देता हूँ। सब जगह ऐसी कोई PSC CSC नहीं, जांच नहीं हो। माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा, आपके इलाके में जो भी CSC है, PSC है, आप विधायक कोटे से दें। लोगों की, जनता की सेवा के लिए हम आए हैं। इस कोटे का क्या करेंगे? अब 2.25 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया। सबसे हमारा अनुरोध है, किसी ये जांच की जो मशीनें हैं CSC PSC गांव लेवल पर, जहाँ आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर लगाएं। हमने डॉक्टर्स की जो जिस तरह की व्यवस्था है सभापति महोदय, खूब हमने काम इसमें मेडिकल में कहीं भी, मैं तो ये कहूँगा कि आपके ज़मीन का फाइनल हो गया हो, चाहे CSC का हो, PSC का हो, SDH का हो, DH का हो, हम सब के बिना कोई राजनीतिक भेदभाव की बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। और राज पोर्टल हमने जो ऐप किया है सभापति महोदय, हम आगे राज पोर्टल हमारा बता देगा कौन कर्मी कहाँ काम कर रहा है। राज पोर्टल ऐप किया है हमारे विभाग ने, और एक एक कर्मी का डेटा रहेगा, आप कोई भी देख सकते हो ये आदमी यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसकी पोस्टिंग यहाँ है। पहले पोस्टिंग कहाँ होती थी, काम कहाँ करती थी। या जयपुर CMHO फर्स्ट के 5 साल से 75 डॉक्टर लगे हुए थे सभापति महोदय। जब मेरे माननीय सदस्य विराटनगर से आने वालों ने जब मेरे पास आया, मैंने कहा अब ये कैसे हो सकता है, तो मालूम किया तो 75 डॉक्टर 5 साल से क्या कर रहे हैं वहाँ, कोई काम नहीं। हमने सबको वापस भेज दिया, उसी रात को भेजा सुबह जाके जो। इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं को हमने, माननीय राठौर साहब ने सलाह दी थी कि हम ये काम कर नहीं सके। कटारिया साहब को हम याद करते हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था, अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र होंगे। वहाँ वहीं बन के चले गए, हमने वही काम किया। हमने हमारे सदस्यों को भी कह दिया कि ये काम नहीं करेंगे भाई, चाहे मंत्री रखो या नहीं रखो। हमने राजस्थान की जनता की सेवा के लिए जो आदमी की जहाँ ड्यूटी है वहाँ नौकरी करे। अगर वहाँ नहीं करेगा तो कौन दवाई देगा, वहाँ कौन किस तरह की व्यवस्था करेगा। और राज पोर्टल के बाद आप देख सकते हैं कहाँ हमारी पोस्ट वैकेंट है, कहाँ कौन आदमी काम कर रहा है, सब पूरा उस पर आप डेटा देख सकते हैं। इस तरह का हमने सिस्टम। अब जनता क्लिनिक की बात आती है, जनता क्लिनिक भी हमने खोले, इसमें कुछ दिक्कत भी आई है सभापति महोदय, जो हमने उसको देखा भी है। पर अब मैं कह सकता हूँ 75 हमने शुरू कर दिए, अभी 75 जनता क्लिनिक चालू कर दिए राजस्थान में। और हम बहुत जल्दी, जितनी सैंक्शन है, आपका सबका सहयोग रहेगा, क्यों बिल्डिंग आपको देनी पड़ेगी,
जहाँ भी बिल्डिंग हो जाएगी, जहाँ भी व्यवस्था हो जाएगी, हम 1 अप्रैल तक सारे जनता क्लिनिक को शुरू करने की योजना हमने बना ली। हम चाहे कैसे भी करें, बस सबको हम शुरू करेंगे। ये कहने का मौका नहीं मिले कि जनता क्लिनिक हमने शुरू नहीं की। तो सभापति महोदय, हेल्थ वेल्थ सेंटर जो बनाए, वहाँ भी हमने दवाइयाँ जिस तरह की है आपको पहले ही बता दिया। मातृ शिशु संस्थाएं, आपने कहा कि माननीय सांगनेर से वालों ने कि बच्चों की मौत हो रही है, वो महिलाएं पहले से बेटर स्थिति है। पूरे देश में जो है ना ग्राफ, उससे हम बेटर है राजस्थान के लोग। अभी आंकड़े हैं, आपको बता दूं, आपको तो बेटर है। बच्चों की मौत में भी कमी आई है और नेशनल जो है आपका एवरेज, उससे राजस्थान बेटर है। महिलाओं की प्रसूति में भी राजस्थान बेटर है। इसलिए हम कहीं कम नहीं है। हमने ठीक है, पहले कोटा में कुछ घटनाएं हुई, आज हमने सब चीज़ों को करके वहाँ पर मुख्यमंत्री बहुत पैसा दिया, जितना चाहे उतना बच्चों के लिए। आप देखिए RUSH में सभापति महोदय में गया था, मैं तो राठौर साहब को कहूँगा आप देखिए, इतना बड़ा ढांचा हमारा बना हुआ है और वो काम नहीं आ रहा है। 300 हमारे ICU के बेड में कोई काम नहीं आ रहे, केवल वो कोविड के समय जरूर काम आए होंगे। मैंने देखा कि इतना बड़ा बहुत सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। हमने कैंसर का वहीं शिफ्ट कर देंगे, महिलाओं का कर देंगे, बच्चों का कर देंगे। यहाँ SMS हमारा बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया, बहुत भीड़ भाड़ है, ये सही कह रहे हैं। कभी कभी तो बेड नहीं मिलता पेशेंट को। राठौर साहब तो मंत्री रहे और मुख्यमंत्री जी ने जो बड़ा काम किया IPD टावर, वो बनने के बाद देश में हमारा पहला IPD टावर होगा देश में, कह रहा हूँ मैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर भी इमरजेंसी में उसकी छत पर आएगा। तो ये बड़ा काम है IPD टावर का। तो राजस्थान हमें गर्व है कि इतना बड़ा IPD टावर हमारा 2 साल में तैयार हो जाएगा और उसके बाद SMS का भार स्वतः ही कम हो जाएगा। RUSH में कुछ यूनिट शिफ्ट कर देंगे, SMS का भार स्वतः ही कम हो जाएगा। सारे बेड खाली पड़े, ICU बेड है, वेंटिलेटर है, क्या नहीं है वहाँ, सारा कोई काम ही नहीं आ रहा। और उसको करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको करेंगे। और माननीय हमारे सांगनेर से वाले सदस्य ने कहा कि आपके चारों दिशाओं बंद रहे हैं, जमीन आइडेंटिफाई होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कह दिया, लाहौटी साहब, वो काम होकर रहेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। वो निश्चित रूप से बनाएंगे हम चारों दिशाओं में 4। और RUSH को भी बहुत अब गतिशील बना दें। कितना पैसा दिया आपने देखा बजट RUSH के लिए? जितना चाहे 100 करोड़ लो, 200 करोड़ लो, कोई बजट की कमी नहीं मेडिकल हेल्थ के लिए। कभी हमको तो कहा ही नहीं। मेरे जैसे आदमी को हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद हम तो जो फाइल भेजते हैं, चाहे बजट हो या नहीं हो, CSC PSC खोलनी हो तो खोल देते हैं, कभी ना नहीं कहते। कोई फाइल रिटर्न नहीं होती हमारी कभी। किसी माननीय सदस्य की भेजेंगे, कोई 3 PSC, कोई 4 PSC भेज दो, सब करते हैं वो। किसी को एक भी माननीय सदस्य की फाइल लौटाई हो तो बता दें मुझे। आप भी कोई देंगे तो निश्चित रूप से आपका भी करेंगे। इसलिए राजस्थान के हित में कर रहे हैं आप। हमारा सबका काम है जनता की सेवा करना। आप सब हम लोग पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि है, तो निश्चित रूप से हमें शिशुओं में भी हम कितने अच्छे वार्ड बने हैं। आप देखिए आज JK लोन में क्या कायाकल्प हो गया, JK लोन का क्या कायाकल्प हो गया, आपके SMS का क्रिटिकल वार्ड जो बने उनका। तो निश्चित रूप से सभापति महोदय जो काम किया है, 5 साल मुख्यमंत्री जी ने जो जिस तरह का इसके लिए काम किया, पहले 15-16 में माननीय सांगनेर से आने वाले सदस्य, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर 41.3 थी, जो राष्ट्रीय औसत 40 से अधिक थी। पर अब 19-20 में राज्य की शिशु मृत्यु दर 30.3, राष्ट्रीय औसत दर 35.2। अच्छे ठीक नहीं किया हमने, कितने ग्राफ से नीचे लाए। आप जो छोड़ के उसको ठीक नहीं किया। यही महिलाओं की मृत्यु में है, प्रसूति में होती थी। जो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान में मेडिकल का जो काम है पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप निष्पक्ष होकर उस पर मंथन करो, हम सबको करना चाहिए। और क्या कमी रहेगी वो बताओ मुख्यमंत्री जी को। जब अप्रोवेशन बिल हो तो और बताइए, आप सारे सुझाव मानेंगे आपके। तो निश्चित रूप से जिस तरह राजस्थान का स्टेट मॉडल बना है, ये वैसे ही नहीं बन गया सभापति महोदय। स्टेट बोर्ड कौन से ऑपरेशन नहीं हुए, पूरे ऑपरेशन की लिस्ट हमारे पास, आप चाहे तो आपको दे देंगे हम। ये इतना बड़ा काम हुआ। निश्चित रूप से सब जगह हमने काम किए हैं, बड़ी मशीनें लगाई अभी SMS में, हार्ट की
कितनी अच्छी मशीन लगाए, मुख्यमंत्री जी स्वयं उद्घाटन करके आए। जैसे मैथ्स वाले जो मांगते हैं वो देते हैं। मेडिकल कॉलेज देख लो कितने खोल दिए हमारे यहाँ पर। आपके मारवाड़ मेडिकल कॉलेज होगा जोधपुर में, कहाँ क्या कमी है, यूनिवर्सिटी होगी। तो ये निश्चित रूप से आज जो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित होगा। आप और हम आलोचना करें और आने वाली पीढ़ी ये कहेगी हमारे पूर्वज, हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान के लिए अच्छा काम करके गए। तो निश्चित रूप से जो भी सभापति महोदय कुछ मामले माननीय सदस्यों ने उठाए हैं। हमारे मेडिकल में हमने जो डॉक्टरों की पोस्टिंग की वो सब जिलों में की है हमने, से एक भी जिला ऐसा नहीं है। और हम कहते हैं एक भी पीएससी आज ऐसी नहीं है जहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा। 100% पीएससी खाली थी 800, सब जगह डॉक्टर लगाए हैं। सीएससी में लगाए हैं, डीएच में जिन्होंने एसआरशिप कर रखी थी, जिन्होंने पीजी के जो छात्र थे उनको हमने एसडीएच में लगाए, एमओ थे उनको हमने पीएससी में लगाया है। हमने उनका भी मान रखा है, जो ज़्यादा योग्य है उनको सीएससी एसडीएच में है, हमारे डीएच में भी लगाए 9 डॉक्टर, एसडीएच में 39 लगाए, सीएससी में 772 लगाए, पीएससी में 943 लगाए। तो हमने इसको वैक्यूम को सब जगह बिना कोई राजनीतिक भेदभाव के, मुझे पता था कल डॉक्टरों की मांग उठेगी हाउस में। मैंने हमारे शासन सचिव जी को कहा नहीं आओ आज रात में ही लिस्ट जारी करो, जिससे लोगों के लगेगा हमारे इलाके में डॉक्टर लग गए, ज्वाइन करेंगे, स्टाफ की कोई कमी नहीं रहेगी, दवाइयों की कोई कमी नहीं रहेगी। हम चाहते हैं पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना है राजस्थान का, वो माहौल हमेशा कायम रहे। RGSH योजना की भी बात आपने यहाँ उठाई थी माननीय सदस्य ने। मैं कहना चाहूँगा कि ये फाइनेंस वाले देखते हैं, हमारे मेडिकल के पास ये काम नहीं है, फाइनेंस वाले स्वास्थ्य विभाग के पास काम नहीं है। निश्चित रूप से जनता क्लिनिक की हमने जो आपको कही वो है ही। तो निश्चित रूप से सभापति महोदय, हमारे राजसमंद, प्रतापगढ़, जालोर, कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, या तो 60% दे दें, आप कह देंगे इसलिए आप कर रहे हैं। वहाँ कौन दे रहा है? पूरा स्टेट देगी 1000 करोड़ जो भी होगा, जो भी होगा। शुरू में सभापति महोदय परेशानी आ सकती है, डॉक्टर की कमी, प्रोफेसर की कमी आ सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी आ सकती है। इस चीज़ को हमको स्वीकार करना चाहिए। शुरू में आएगी, पर जब हमारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो सब हम डॉक्टरों को अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छा वेतन देंगे। हमारे मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और हम ये वायदा करते हैं 2024-25 में एक भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। इसी साल हम सारे के सारे 30 जिलों में नर्सिंग कॉलेज की भर्तियाँ, अभी हमारे इसमें काउंसलिंग हो रही है, सभी नर्सिंग कॉलेज को हम इसी साल शुरू करा देंगे, जिससे हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये जो भी 500 करोड़ रुपए की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, उसको निश्चित रूप से होगी। अभी अजमेर हो, चाहे आपका बीकानेर हो, चाहे आपका उदयपुर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवश्यकता के अनुसार सब जगह मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी सब जगह पैसा दिया है। आपने बजट देखा होगा। तो निश्चित रूप से राजस्थान में मेडिकल में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। RUSH के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणाएं की है। RUSH इतना बड़ा हमारा सिस्टम बना हुआ है, इतना सारा हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, वो काम नहीं आ रही है। भर्ती वो खुद कर लेंगे, डॉक्टर खुद लगा लेंगे, नर्सिंग कर्मी खुद लगा लेंगे यूनिवर्सिटी वाले। और हमने उनको कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी की एक यूनिट की स्थापना की जाएगी RUSH में। स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, जनरल सर्जरी, मेडिसिन की 3 यूनिट, ENT की 2 यूनिट RUSH में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करके वहाँ शुरू कर देंगे, जिससे हमारे SMS का भार कम हो। सभापति महोदय, इसके साथ जो भी है बड़ी हमारी, और निश्चित रूप से उसको भी करेंगे। अभी माननीय सदस्यों ने कुछ माननीय सदस्य जो हमारे आने वाले हैं भीलवाड़ा से, गत वर्ष भी उन्होंने अपनी पीड़ा बताई थी। इस बार भी उन्होंने मॉडल CSC किसको बनाया जब CSC नहीं है वहाँ विधानसभा में। तो मैं आपको माननीय सदस्य आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी जो पूर्व है भीलवाड़ा शहर में, शहरी जो PSC है उसको CSC बनाने की इसी बजट में
मुख्यमंत्री जी को निवेदन करेंगे, आपकी रिकमेंडेशन भेज देंगे, बहुत जल्दी आपकी CSC बने। आपने गत वर्ष ही बड़े दर्द से ये बात कही थी और मुझे याद है आपने यहाँ कर भी कहा था, पर बीच में आपकी पुर को हम CSC बनाने की बहुत जल्दी आपकी थी। 1 अप्रैल से पहले इसको CSC बना देंगे। माननीय सदस्य हमारे पड़ोस में बैठते हैं माननीय मंत्री जी, उनके भी कोई 2 CSC है, पायला कला आडेल, एक फागलिया हमारे चौटन की है। इनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को CSC बनाने की कर देंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान में जितना सिस्टम हेल्थ का बिना है, निरोगी राजस्थान है, जिस तरह का हमने किया है, मेडिकल फ्री, जांच फ्री, माननीय सदस्य के कोई ध्यान में आए कि यहाँ पर कोई डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा। और मैं माननीय सभापति महोदय, अब मैं कहूँगा कि जो हमारा राइट टू हेल्थ बिल है, उसमें भी माननीय नेता प्रतिपक्ष, कार्यकारी समझ लो तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो आप ही है, हमने उसमें भी कहा सब चीज़ें इनकी स्वीकार कर ली। हम डॉक्टरों के अलावा किसी को नहीं रखेंगे, जो सुझाव दे सबको मानेंगे। इमरजेंसी का पैसा सरकार देगी, अगर उसमें नहीं होगा चिरंजीवी में तो सरकार पे करेगी। ये राइट टू हेल्थ बिल अध्यक्ष सभापति महोदय राजस्थान की जनता की हित में। आज बड़े हॉस्पिटल इलाज नहीं कर रहे हैं गरीबों का। इससे ही कह रहे थे अभी राजवीर साहब कि निश्चित रूप से उन लोगों को 12 बजे के बाद आना, ये आना, वो आना, इमरजेंसी अभी है तो अभी इलाज हो, इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और राइट टू हेल्थ बिल आ जाएगा, उसका पेमेंट तो होगा, पर राइट टू हेल्थ बिल आ जाएगा तो लोगों को अधिकार मिल जाएगा, जनता को इलाज करो मेरा, उसको रोको मत हो। सर्वसम्मति से जब कटारिया जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा था कि आप इसको एक बार सभापति महोदय सेलेक्ट कमेटी में दे दे, उनके कहने से दिया, काफ़ी विचार भी हो गया। आपकी सब बातें हमने उसमें मानी है। हम प्रधान, MLA, सरपंच कोई नहीं रखेंगे, सारे डॉक्टर रखेंगे, पूरा इमरजेंसी का खर्चा देंगे, फिर क्या दिक्कत उससे। प्राइवेट हॉस्पिटलों को क्या परेशानी है? हमको तो एक होना चाहिए कम से कम। सेलेक्ट कमेटी में प्राइवेट वालों को भी सुना है हमने, सरकारी को भी सुना है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे चिरंजीवी में जुड़ सकते हैं, इसमें क्यों नहीं? 800-900 हॉस्पिटल कैसे जुड़े? 900 हॉस्पिटल है हमारे प्राइवेट, वो कैसे काम कर रहे हैं? किसी कोई शिकायत नहीं, इक्के दुक्के की शिकायत है वो अलग है, तो उनको क्या एतराज है? उनकी सुनवाई। हम तो ये भी कहते हैं सभापति महोदय, आज मैंने माननीय सदस्यों को कहा, मुख्यमंत्री जी आप सब राजी हो, हम तो ये कहते हैं DG को बना दो ना उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का, हमको कहाँ एतराज है? लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को इलाज मिलना चाहिए। हम कहते हैं प्रधान, सरपंच, प्रमुख को बनाओ। आप चाहे जी डॉक्टरों को रख दो, प्राइवेट को रख दो, सरकारी को रख दो, हम तो खुले दिमाग के आदमी हैं। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे सारे सदस्य और आप सब मिलकर कहें, चाहे DG को बना दो आप, कलेक्टर को मत बनाओ चाहे, पर ये राइट टू हेल्थ बिल पास होना चाहिए राजस्थान की जनता की। अगर नहीं होगा, इसका दोषारोपण माननीय राठौड़ साहब आपके ऊपर आएगा, क्यों आप काफ़ी लंबे समय तक हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, आप सब चीज़ों को समझते हैं, हमसे ज़्यादा समझते हैं आप। जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं? राइट टू हेल्थ बिल, अगर राइट मिल जाएगा उसको, निश्चित रूप से कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा। इमरजेंसी क्या है? मान लो इमरजेंसी वो गया हॉस्पिटल में और उसकी 1 घंटे बाद मौत होगी, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, गया ना उसका जीवन। अगर वो इलाज कर देता तो कौन सा बिगड़ रहा था उस हॉस्पिटल का? हम कब कहते हैं उसका पेमेंट सरकार देगी आपको? हम कह चुके, आपको निवेदन कर चुके, कटारिया जी को कर चुके, सब मेंबर्स को कर चुके। मैं तो ये कहूँगा सभापति महोदय, सारे लोग मिलकर हाउस में चर्चा हो जाए, पहले हो गई, हम खुले दिमाग से चर्चा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया राइट टू हेल्थ बिल जनता के हित में ही आना चाहिए। आप जो कहो शर्त मानने को तैयार हैं, पर ये बिल आएगा तो राजस्थान की जनता का भला हो। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, राठौड़ साहब आप बहुत सीनियर मेंबर हैं। माननीय मंत्री जी बार बार मेरा नाम लेके इंगित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं, सेलेक्ट कमेटी के अंदर बिल आएगा, निश्चित तौर पर अगर बिल सही होगा तो हम मदद करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। पर आप बिल के अंदर बिल में डेफिनेशन ही डिफाइन करके नहीं मिल रहा हो, इमरजेंसी इलाज क्या उसको भी डिफाइन नहीं करो, और इस तरह की एक बात करके आज खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी आपको कि आपने अब तक जितनी बातें कही उसमें यथार्थ के साथ कही, आपने उन गलतियों की भी बात कही, उन बातों पर पीड़ा भी व्यक्त की, चाहे जोधपुर में ब्लड बैंक की हो, चाहे बच्चे की हो। पर अगर हम उन सब लोगों को, स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलेंगे, आज आप राइट टू हेल्थ दे रहे हैं, अब कल राइट टू फूड की बात भी आएगी, राइट टू हेल्थ दो तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार का बनना चाहिए और जिस प्रकार उनको साथ लेके स्टेक होल्डर को चलना चाहिए उसको आप लेके बात करो। हम कब आपका विरोध कर रहे हैं, आओ सब मिलके बात करेंगे। परंतु अब आप एक ऐसा बिल डिफाइन करके आज लेके आ जाओ। मैं आज सदन में कहना चाहता हूं, अब तक जो बिल आपने ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया
उसमें तो हमें ऐतराज है, पर उसमें अशुद्धियां हैं, उसमें गलतियां हैं, उसमें स्टेक होल्डर को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनको लोग तुम भी आपका साथ देंगे। सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं कहना चाहूँगा, हमने खुले दिमाग से आपकी सब बातें मानी उस कमेटी में, और आप जो कहोगे सब मानेंगे। क्यों, आप तो अभी अब तो आप ही करता धरता हो इस पूरे दल के। हमको आपके पास चाबी है, जनता के हित में आप जो सुझाव देंगे हम उसको मानेंगे। हमको ही आप अध्यक्ष महोदय से कह दे सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए, आप जब कहोगे जब हम तैयार हैं सभापति महोदय। पर ये राजस्थान की जनता के हित में मुख्यमंत्री जी का विजन है, लोगों को इतनी सुविधाएं हम दे रहे हैं, अगर उसको अधिकार नहीं मिला तो ये मुख्यमंत्री जी का जो सपना है निश्चित रूप से जनता ये कहेगी हमको तो कोई पूछ नहीं रहा। अधिकार मिलने के बाद लोग पूछने लग जाएंगे, उसका इलाज करना ही करना पड़ेगा। इमरजेंसी का पैसा हम देने की बात कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है किसी को। आपने कहा प्रधान प्रमुख नहीं रहेंगे, हमने मान लिया। इमरजेंसी का WHO की गाइडलाइन का हमने मान लिया। कौन सी चीज़ हमने आपकी नहीं मानी, सारी बात मानेंगे। आप स्पीकर महोदय को कहें वो सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाएं, जो जैसा कहेंगे। हम नहीं कहते किसी जिला प्रमुख प्रधान को, पॉलिटिकल लोगों को रखे, MLA को मत रखो। जैसा ट्रांसपेरेंसी हो, जैसा प्रदेश के हित में हो, वैसा ये कानून बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जो विजन है वो प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं, हम सबको उनका सहयोग देना चाहिए। कमियां होगी तो निश्चित रूप से आप सारे मेंबरों के सामने आना तो चाहिए। हम कब मना करते हैं, आप हमसे सीनियर हो, आप हमसे लंबे समय तक हेल्थ मिनिस्टर रहे हो, जो हित में हो जनता के वो आप कह दो, हम मानने को तैयार हैं। कहाँ मना कर रहे हैं। परंपरा नहीं रही है अपने सेलेक्ट कमेटी की बातों को यहाँ हम सदन में जब तक रिपोर्ट नहीं है तब तक बात करें, परंपरा नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मंत्री जी, हम राइट टू हेल्थ के विरोध में नहीं है, पर राइट टू हेल्थ बिल आप अधिकार दे रहे हो, सही परिप्रेक्ष्य में आना चाहिए। जनता को अधिकार दे के हमेशा झुंझुना नहीं पकड़ा दें। जो प्राइवेट होल्डर हैं, जो हॉस्पिटल आ रहे हैं, आज ये आपका मेडिकल टूरिस्ट का हब बन रहा है, कल को लोग भाग नहीं जाए आपके यहाँ। आज सुपर स्पेशलिटी के लोग आके जयपुर के अंदर इन्वेस्ट करके अपने हॉस्पिटल को कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे सरकारी चिकित्सालयों का भार बांट रहा है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक सहयोगी करके एक साथ चलाएंगे, सब चलेंगे, पर आप ला दो ये इस बात के यहाँ तक ही विरोध है। बाकी मैं राइट टू हेल्थ को, मैं और मेरा दल कोई विरोध में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, माननीय कटारिया जी के सुझाव पर सेलेक्ट कमेटी बनी है, अब उनका काम आप देख रहे हैं। आप स्पीकर महोदय को कहें सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए, उनको निवेदन करें। हम तैयार हैं, हम कहाँ दिक्कत है, अभी बहुत टाइम है। आप जो कहो जो मीटिंग कर लेंगे, सारी बातें मान लेंगे, कहाँ दिक्कत है हमको। प्रदेश के हित में है, जनता के हित में, आप और हम सब जनता के लिए आते हैं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं। सदन की जरूरत नहीं, इसी सदन में हाउस में हो जाएगा सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग के लिए। आप कहोगे अध्यक्ष महोदय बुला लेंगे, जब भी कहोगे जब। इसलिए ये बिल नहीं हुआ पास तो आपको और हमको जनता माफ नहीं करेगी। होना चाहिए, जनता के मन में है, हमको अधिकार मिल रहा है, वो कैसे रुक गया। लोग कहते हैं बहुत प्रचार प्रसार हो गया, डॉक्टरों कहने से कैसे रोक दिया आपने बिल को, हमको कोसते हैं लोग। इसलिए आप सब लोगों को मेरी तो यही विनती है, सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष से जो भी आपके आए, आपने एक दो बात उठाई थी लाहौटी साहब ने SMS की, कोई मशीन की, वो आपकी बात कुछ हद तक सही है, मैं उसकी जाँच कराऊंगा। निश्चित रूप से उसमें जहाँ गड़बड़ी है, वारंटी 1 साल की नहीं 1 साल लगने में लग जाते हैं, हम उसको सही करेंगे। वो मशीन लगेगी, वारंटी रहनी चाहिए। और ये PPP मोड में क्यों दिया, कैसे दिया, उसकी भी जांच कराएंगे। आपका अच्छा सुझाव था, मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूँ, और उसको हम दिखवाएंगे। जनता के हित में जो भी होगा वो हम करेंगे। अच्छे सुझाव मानने के लिए हम कोई वो नहीं है, आप अच्छे सुझाव दो। कई लोग हमारे बड़े ज्ञानी हैं, तो उनका सुझाव को सरकार मानेगी। और आप सबका जो सुझाव दिए आपने सभापति महोदय, उनका मैं सबका स्वागत करता हूं। और जो भी हमारी है, जो भी एक सुभाष गर्ग साहब का काम था, वो भी आपका हम कर देंगे, और उसको निश्चित रूप से कर देंगे। कहते तो दिया आपको, और इसलिए आप सबको मेरी ओर से सभापति महोदय निवेदन करूंगा कि डिमांड को 27 और 28 को मंत्री महोदय, सभापति महोदय, विराजी एक मिनट विराजी सही है, एक मिनट विराजी सही है। आप मैं बोलने की इजाजत दूंगा आपको, विराजी आज ही घोषणा कर दी हो, आपकी CSC बन जाएगी। एक मिनट विराजी, आप बन जाएगा विराजी। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, आपने भी एक मिनट, मंत्री महोदय, आपने भी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का नाम लेकर के काफी आग्रह किया कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल जो है, ये पूरे प्रदेश के हित की बात है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो,
कोई भी आदमी इस देश की प्रदेश की जो जनता है उसके हित की बात नहीं सोचेगा। इससे पहले कि सिलेक्ट कमेटी हो, मेरी अपनी ओपिनियन है, इससे पहले कि आप सिलेक्ट कमेटी इनवाइट करें, व्यक्तिगत रूप से आप और माननीय चुरू वाले माननीय सदस्य और इनके साथ जो भी सहयोग जुड़ना चाहें, एक बार आप कंसेंसस बनाएं, क्योंकि जब तक कोई आपसी सहमति नहीं होगी तब तक सिलेक्ट कमेटी में भी इस तरह के मतभेद उभरेंगे। तो इससे पहले सिलेक्ट कमेटी हो, आप व्यक्तिगत रूप से एक बार बैठ करके इसमें चर्चा करें कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी अपनी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है। ये तो है नहीं कि भाई आप नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ रहे, समाधान आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो सिलेक्ट कमेटी से पहले आप अपनी कंसेंसस बनाएं। सभापति महोदय, कंसेशन बनना चाहिए, राइट टू हेल्थ आए, इसमें किसी को ऐतराज नहीं, पर सही परिपेक्ष में हो। हम एक ऐसे सेक्शन को जो आज सरकारी हॉस्पिटलों का भार बांट रहा है उनको विरोध में लाकर ऐसा काम नहीं करें, हम उनकी भी सुने और आप लाओ ना। बिल्कुल मैं खुद कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाएं, मैं खुद कहूंगा हम विरोध में नहीं है, आप ये वातावरण नहीं बनाएं कि हम विरोध में। पर आज स्टेक होल्डर को आप अनॉइड करके और उनको बिना सुने इस प्रकार का कानून बनाओ जो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। सभापति महोदय, हमने कोई माहौल स्टेक होल्डर को जो है इन्होंने तंग करने की बात नहीं लिखी। सिलेक्ट कमेटी में बिल का भेजने का उद्देश्य यही था कि स्टेक होल्डर जो है इस बात को महसूस नहीं करेगी उन पे हम थोप रहे हैं। आपकी भावना ये थी। सभापति महोदय, पहले सिलेक्ट कमेटी इनवाइट हो, एक बार कंसेंसस तो बने, आपसी सहमति तो बने। सभापति महोदय, ये राठौड़ साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय उपनेता प्रतिपक्ष गलत बात कह रहे हैं। इन्होंने वाकई माहौल बना है राइट टू हेल्थ के खिलाफ। ये गलत कह रहे हैं कि हम साथ हैं, हम साथ नहीं, हम इसको इसके पक्ष में हैं। आज आप कह रहे हैं सदन में दिखावे के लिए, आपने हमेशा इसका विरोध किया, आपके दल ने हमेशा विरोध किया। शायद मंत्री महोदय आप मेरा स्वभाव नहीं जानते, मैं उन बुजदिलों में नहीं हूँ। मैं आज इस वक्त जो राइट टू हेल्थ बिल आया है उसके मैं विरोध में हूँ। जब आप दोनों के स्वभाव से परिचित हूँ, मैं विरोध में रहूंगा। किसको डरा रहे हो? आपका स्वभाव मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। प्लीज 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 विराजी, मैं आप दोनों के स्वभाव से परिचित हूँ। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फरमाएं। माननीय उपाध्यक्ष उपसभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, हमारे भीलवाड़ा के विधायक जी ने जो पिछली बार भी कहा, मैंने भी निवेदन किया था मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी का, उसकी घोषणा करी तो बहुत ज्यादा जिनाइन है। उसकी बिल्डिंग हम DMFT या और CSR में बनवा देंगे, गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगना, CSR में बनवा देंगे। चलिए चलिए विराजिए विराजिए प्लीज विराजिए। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, हमारे सदस्य क्या हो रहा है? प्लीज 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 शांति रखें हमारे सदस्य। यार ऐसा तो कभी नहीं देखा। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 101 अरब 74 करोड़ 40 लाख तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 28 चिकित्सा